ये कहानी है एक विधवा मां की। दो बेटों की मां। एक बेटा ऊपर की मंजिल पर रहता तो दूसरा नीचे की। दोनों के घर में अलग अलग खाना पकता तो मां 15 दिन एक बेटे के पास और दूसरे 15 दिन दूसरे बेटे के पास खाना खाती। 31 दिन के महीने में यह विधवा मां मजबूरी में एक दिन का उपवास करती। मां का स्वभाव शुरू से ही धार्मिक होने के कारण कभी भी एक दिन भूखा रहने के कारण परेशान नहीं होती। लेकिन फिर एक दिन ऐसा भी आया जब मां के दिल को ठेस लगी, क्योंकि उसकी एक बहू ने आकर कहा कि मां जी, आज आप अपना खाना खुद बना लें, क्योंकि हम आज एक पार्टी में कहीं बाहर जा रहे हैं। मां ने बड़ी बेचारगी से कहा कि बहू, तुम्हें तो पता है कि गैस चूल्हा मुझे जलाना नहीं आता, फिर मैं कैसे अपने लिए खाना बना पाऊंगी। इतना सुनते ही बेटे ने कहा कि मां, अपने पास वाले मंदिर में आज भंडारा है, तुम वहीं खाना खा लेना, लेकिन हमारा पार्टी में जाना बहुत जरूरी है। विधवा मां का दिल भर आया, लेकिन उसने मुख से एक शब्द भी नहीं बोला। 10 साल का छोटा सौरभ सारी बातें सुन रहा था और उसके नन्हे से दिमाग में न जाने कितने सवाल चकरा रहे थे। बेटा, बहू और पोता सौरभ तीनों गाड़ी में जा रहे थे। यह मासूम अपने विचारों में खोया हुआ था। फिर जैसे ही अचानक उसकी सोच टूटी तो उसने अपने पापा से कहा, पापा, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? पापा ने कहा कि बेटा, तू एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा, हमें तेरे को एक बहुत कामयाब इंसान बनाना है। मासूम सौरभ अपने पापा की बात काटकर बोला, तो फिर ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मैं अपना घर किसी मंदिर के पास ही बनाऊं। सौरभ की मम्मी चौंक कर बोली, मंदिर के पास ही क्यों? बड़ी मासूमियत से उसने कहा कि जब मेरी शादी हो जाएगी और हमें भी ऐसे ही किसी पार्टी में जाना होगा तो आपको भी तो मंदिर के भंडारे की जरूरत पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको कम से कम कष्ट पहुंचे, आपको कहीं दूर ना जाना पड़े। दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई और दोनों के सिर शर्म से झुक गए। आज इस विधवा मां के बेटे को समझ आ रहा था कि जो मां 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखकर उसे जन्म देती है, फिर उसका लालन पालन करने में न जाने कितनी ही रातें जागकर बिताती है, हमेशा अपने बेटे को कलेजे से लगाकर रखती है, न जाने कितने दुख और कष्टों को उसे अपने लाडले के लिए झेलना पड़ता है। जिस दिन बेटा जवान हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, तो यही मां उसके लिए बोझ बन जाती है। जो बाप अपनी संतान के लिए अपने सभी सुखों का त्याग कर देता है, दिन भर मेहनत करके अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, अच्छी शिक्षा और उसकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी कमाई की एक एक पाई खर्च कर देता है, ताकि उसकी संतान को जीवन में कोई कष्ट ना आए, बड़ा होकर उसका बेटा कुछ बन जाए, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। जब मां बाप बूढ़े हो जाते हैं, जब उनसे काम नहीं होता, तो वही बेटा अपने मां बाप को 2 जोड़ी कपड़े और उनकी रोटी के लिए भी कतराने लगता है। भगवान हर जगह तो नहीं पहुंच सकता, इसीलिए भगवान ने मां बनाई, मां में ममता डाली, मां को अपना ही रूप बनाया। इसीलिए तो कहते हैं, ए मां, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी। आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको प्रेरणा मिलेगी, आपको झकझोर देगी ये कहानी। आपके मां बाप बूढ़े हैं, कल आपको भी बूढ़ा होना है। जो सलूक आप अपने मां बाप के साथ कर रहे हैं, कल अपनी भी तैयारी रखें। धन्यवाद।